नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ पशुपालन संबंधी बातें करेंगे। पशुओं के बारे में बातें करेंगे। पशुओं की बातें, पशुपालन। अच्छा सा ज्यादा संबंध इसका पशुपालन से देखो। वैसा पशुपालन में सिर्फ प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से कृषि जो परिवेशक है उसके अंदर ये स्पेशल होगा, और अपना जो पशु परिचय वाली है उसके अंदर भी इसका स्पेशल होगा। सबसे इनके अमन के बारे में बहुत सारी, राजस्थान में कितनी प्रकार के कौन कौन सी नस्ल के पशु पाए जाते हैं, कौन कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है, गाय पाई जाती है, इनके बारे में थोड़ा बातें करेंगे। जैसे कि मुर्रा नस्ल किस पशु की है, तो भैंस की नस्ल है। राठी किस नस्ल की है, तो गाय की नस्ल है। इनकी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। दूसरी बात, राजस्थान में प्राचीन जो पशु मेला लगता है वो कौन सा है, क्या है, ये सब बातें पर करने वाले हैं। देखो, राजस्थान का जो प्राचीन पशु मेला, प्राचीन जो पशु मेले की बात की जाए, राजस्थान का प्राचीन पशु मेला वो लगता है तिलवाड़ा के अंदर। तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। और उस मेले का जो नाम होगा, उस मेले का जो नाम होगा वो होगा मल्लीनाथ मेला। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला यहाँ पे तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर ये लगता है। और ये राजस्थान का क्या है, प्राचीन पशु मेला है। ये राजस्थान का प्राचीन पशु मेला है। प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का प्राचीन पशु मेला, याद रखो साथियों। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, और ये राजस्थान का प्राचीन पशु मेला माना जाता है। इनसे संबंधित कुछ बातें और करते हैं कि राजस्थान में आमदनी 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 के आधार पर, राजस्थान में आमदनी के आधार पर, राजस्थान में आमदनी के आधार पर पशु मेला, पशु मेला, आमदनी के आधार पर पशु मेले की हम बात की जाए तो वो पशु मेला होगा वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। देखो साथियों, वीर तेजाजी जो पशु मेला है ये कहाँ लगता है, ये लगता है पर्वतसर नागौर में लगता है। वीर पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। ये आमदनी के हिसाब से बड़ा मेला है। वैसे प्राचीन जो मेला पूछा जाए तो वो कौन सा मेला होगा, मल्लीनाथ का पशु मेला। और ये जो मल्लीनाथ वाला जो पशु मेला है, मल्लीनाथ वाला जो पशु मेला है, ये लूनी नदी के किनारे लगता है। कौन सी नदी के किनारे लगता है, लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे लगता है। लूनी नदी के किनारे लगने वाला प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ का पशु मेला। और आमदनी के आधार पे, यानी आमदनी के आधार पे बड़ा मेला पूछा जाए तो कौन सा होगा, तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर होगा। अब देखो मित्रों, पर पशुओं के बारे में जो चर्चा चला रहे हैं, पशु पढ़ ही रहे हैं, तो पशुओं का सर्वाधिक जो मेले की बात की जाए, देखो पशुओं का सर्वाधिक मेला किसका, पशुओं का सर्वाधिक जो मेले लगते हैं, सर्वाधिक मेले वो लगते कहाँ पे, सब नागौर में। कहाँ लगते हैं, नागौर में। पशुओं का सर्वाधिक मेले लगते हैं नागौर में। और सब सामान्य मेले या मानव मेले ये लगते हैं डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। इस प्रकार से हमको कुछ पशुओं की बातें करनी। दूसरी बात, पशुओं में किस प्रकार की, जैसे जखराना नस्ल है, अलवरी नस्ल है, मुर्रा नस्ल है, ये सब अलग अलग पशुओं की अलग अलग नस्ल है। कौन सी नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बातें मेरे को याद रखना होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार ध्यान से दो, एक ट्रिक्स है। जैसे कि ये बकरी है, देखो सबसे पहले पर बात करेंगे बकरी की। और बकरी की ट्रिक्स लिखेंगे, अजब सी मार सैलो पर, अजब सी मार सैलो पर, अजब सी मार सैलो पर, सैलो पर। देखो ऐसे हम बनाएंगे अलवरी, ऐसे बनाएंगे अलवरी। और जैसे हम बनाएंगे चक्राना, चक्राना नस्ल, वैसे हम बनाएंगे बरबरी नस्ल,
सी से हम बनाएंगे सिरोही नस्ल। मार से हम बनाएंगे मारवाड़ी नस्ल। से हम बनाएंगे शेखावाटी नस्ल। लो से हम बनाएंगे लोही नस्ल। पर से हम बनाएंगे पर्वत सरी नस्ल। याद रखो साथियों, सर्वाधिक रोग की क्षमता, सर्वाधिक दूरी तय करने वाली जो बकरी होती है, सर्वाधिक रोग से लड़ने वाली जो बकरी होती है, वो मारवाड़ी नस्ल है। ये क्या है, ये प्राचीन भी है और ये सर्वाधिक दूरी भी तय करती है। सबसे सुंदर नस्ल की जो बकरी पूछा जाएगा वो बर्बरी होगा। ये क्या है, सब सुंदर नस्ल है बर्बरी। मांस के लिए जो प्रसिद्ध होगी, मांस उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध होगी, वो होगी सिरोही नस्ल। ये किसके लिए, सब मांस हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए, मांस हेतु प्रसिद्ध है। और सुंदर बकरी पूछे जाए तो वो कौन सी होगी, बर्बरी। देखो अपन बात करते हैं किसकी, बकरी की। जैसे कि ये बकरी है, ठीक है। अब इस बकरी को सबसे पहले याद रखो, इसे कहते हैं गरीब की गाय। गरीब की गाय, गरीब की गाय किसे कहते हैं, बकरी को। बकरी का जो मांस होता है उस मांस को कहते हैं चेवड़। क्या कहेंगे उसे, चेवड़ कहेंगे। बकरी का जो मांस होता है उस मांस को चेवड़ कहा जाता है। बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। दूसरी बात, बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। बकरी को क्या कहेंगे, रेगिस्तान का फ्रिज। रेगिस्तान का फ्रिज भी कहते हैं इस बकरी को, रेगिस्तान का फ्रिज भी कहा जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से केवल मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप इन चीजों पर थोड़ा फोकस मारिए, थोड़ा ध्यान रखिए कि किस प्रकार से क्या प्रश्न